कल 2 अक्टूबर है। गांधी जी ने संकल्प लिया और देश से अंग्रेजों को भगा दिए। आज आप किसको भगाइएगा? अब तो अंग्रेज नहीं है क्या दुर्गानंद जी? किसको भगाइएगा? बगल वाले पड़ोसी को भागो यहाँ से। किसको भगाने का संकल्प लीजिएगा? संकल्प की आवश्यकता तो आपको भी है, तो किसको भगाएंगे? अभी कुछ देर पहले न्यूज़ में दिखा रहा है, बोरिंग रोड जैसा एक इलाका है, नाम सुने होंगे। बोरिंग रोड इलाका में एक बहुत अच्छा इलाका है, उसमें लगभग एक अपार्टमेंट है। उसमें एक लड़की जो है ऊपर से कूद गई और नीचे लोग वीडियो बना रहा है उसका। वो किसको भगाए? आज अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि उनको जॉब नहीं लग रहा, भाई उनकी नौकरी नहीं हुई इसलिए वो परेशान है। जिसको नौकरी लग गया है वो किसी और चीज़ के लिए परेशान है। जिसको सब फैसिलिटी मिल गया है वो किसी और चीज़ के लिए परेशान है। अर्थात हर एक उम्र में, हर एक परिस्थिति में परेशान सब है। समस्या आपके पास आएगा, आप ये नोट कर लीजिए। अगर आप ये बैठे हैं सोचकर कि हमारे जीवन में ये मिल जाने के बाद समस्या नहीं आने वाला है, तो ये आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं लाइफ को। ये आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में समस्या नहीं आएगा। हर एक उम्र में, हर एक स्थिति में आपके पास समस्याएं आएगी, लेकिन इन समस्याओं में गुरुदेव ने एक बुक्स लिखा है, पढ़िएगा। स्वाध्यायशील भी बनिएगा। यहाँ सिर्फ बैठने से नहीं होता है, यहाँ बैठने के साथ साथ गुरुदेव ने कहा है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये 4 सूत्रों को जब तक आप नहीं उतारेंगे अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। तो गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थितियां बदले। परिस्थितियां कभी किसी के समान अनुकूल नहीं होता है, ये मानकर आप चलेंगे। छात्र जीवन में आज आपके अनुकूल नहीं है। अगर आज अभी आप लॉज में चले जाएंगे, कल एक लॉज के लड़के से बातचीत हो रहा था, मुसल्लापुर हाट में रहते हैं वो। मैंने उससे पूछा कि क्या स्थिति है? बोलता है भैया क्या स्थिति, क्या बताए, सब तो हटा दीजिए। नगर निगम जब से हड़ताल पर गया है, लॉज में रहने लायक स्थिति नहीं बना हुआ है। जो सच्चाई है कि नहीं? ऐसा गंदगी फैली हुई है सब जगह। मैंने उसको कहा कि भाई इसी परिस्थितियों में अपने मनस्थिति को बदलना होगा। समस्या अनेक प्रकार का है आपके जीवन में, अनेक प्रकार की समस्याएं होगी। आपके पारिवारिक कोई समस्या आपके जीवन में आ गया होगा, या कोई अपनी पर्सनल समस्या होगा। आपके अनुकूल कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहने जा रही है, तो आप उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति कैसे बदलेंगे? बोल लेने से, किसी की बातों को सुन लेने से मनस्थिति आपकी बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। आपकी मनस्थिति ये बदलने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अंदर है, और ये बदलने का आप ही बदल सकते हैं। और इसके बदलने के ही सूत्र का नाम हमारा भारतीय अध्यात्म था, जो इंसान को हर परिस्थिति में जीवन जीने की कला सिखा देता था। और जिसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये स्थिति नहीं है, जिसके पास ये गुण नहीं है, जिसको अपने जीवन जीने की कला नहीं आता है, उसके पास हर कुछ होने के बावजूद भी वो परेशानी और समस्या में दिखेंगे। तो आपको करना क्या होगा? समस्या तो बहुत कुछ है, तो समस्या से हम कैसे निकले, इसके लिए आपको अध्यात्म को जुड़ना होगा। और अध्यात्म का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो युवा प्रकोष्ठ के द्वारा से बताया जाता है कि हम मेडिटेशन से जुड़ें, मेडिटेशन से जुड़े। अब आप शुरुआत में बहुत सारे लोग आके कहते हैं मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। जो सबसे बड़ा परेशानी है, किसी एक बच्चा से आप पूछ लीजिए, छोटा छोटा बच्चा बोलता है मन नहीं लगता है। भाई ये बताओ कि आप मन को देखे हैं क्या? आप अपने जीवन को एनालिसिस करके बताइए, आपको क्या काम करने में मन लगता है? जिस काम से आपका पतन हो रहा होता है ना, उस काम को करने में खूब आनंद आता है। बचपन में पढ़ने में आनंद आता था, बचपन छोड़ दीजिए ना, अभी भी पढ़ने में आनंद नहीं आता है। किसी को कह दिया जाए शॉर्टकट कोई फॉर्मूला कि इसके द्वारा आपको ये मिल जाएगा, तो वो क्यों पढ़ने जाएगा? उसको पढ़ने में आनंद नहीं आता। किस काम में आनंद आता है?
मन जो है ना, मन ये पानी के समान है। आप देखते होंगे कि अगर पानी को अगर हमको 3 मंजिला मकान पर ले जाना होता है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? मोटर का, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर उसी पानी को अगर 3 मंजिले से अगर नीचे उतारना है, क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाते हैं क्या? 3rd फ्लोर से अगर हमको पानी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लाना है तो आपको यंत्र लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, किसी की सहायता करना लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। नली का टोटी खोल दीजिए, क्या होगा? सारा पानी विदिन सेकेंड नीचे। आपका मन भी वही पानी के समान है। अगर मन को अगर आप चाहते हैं ऊपर उठाना, सकारात्मक रास्ते पर बढ़ाना, सही रास्ते पर बढ़ाना, तो इसको मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। और उसी मंत्र का माध्यम से वही गायत्री महामंत्र क्या करता है, जब आप ध्यान के क्रम में बैठते हैं, मेडिटेशन के क्रम में बैठते हैं, तो वो आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और अपने रास्ते को, आपको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आपको एक अंदर से उत्साह देता है, एक अंदर से एनर्जी देता है, एक पॉजिटिवनेस देता है कि आप उस अच्छे रास्ते पर चल सके। हम क्या समझ लिए इसको? कोई अगर कहता है 20 मिनट गायत्री मंत्र करने के लिए, अब तो YouTube का दुनिया आ गया, अब तो हर कोई मेडिटेशन को समझ रहा है। हमको याद है जब हम गायत्री परिवार से जुड़े थे 11th में, जब घर पर जाकर आंख बंद किए थे तो चाचा जो है गांव में हल्ला उड़ा दिए थे कि बेटा गया है पढ़ने, कि बेटा अब जाएगा बनारस घाट पर। मतलब ये पूजा पाठ में कहाँ इन्वॉल्व हो गया। और सिखा भी रख लिए थे गायत्री परिवार में आने के बाद, सीखा और गायत्री मंत्र करने लगे थे। सुबह उठते थे और एकदम बैठ जाते थे छत पर जाकर ध्यान करने। अगल बगल वाला लोग समझता था, पागल समझ लिया था कि भाई करता क्या है छत पर जाकर। अब तो क्या है कि यूट्यूब के ज़माना में हर बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति देख रहा है, बहुत सारे लोग आ गए अध्यात्म के बारे में बताने वाला, मेडिटेशन ऐसे है। एम्स भी रिसर्च करके दे दिया, उस समय तो एम्स भी रिसर्च नहीं दिया था। अब आज तो हर कोई मेडिटेशन की बात कर रहा है। अब सब जगह न्यूज़ चैनल पर भी दिखाता है कि विराट कोहली भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं, इसरो के चेयरमैन भी कर रहे हैं। और हमारा युवा प्रकोष्ठ इस बात का गर्व है कि आज से 26 साल पहले इस मेडिटेशन की बात कर रहा है। और युवाओं के बीच में जो कहा जाता है उल्टे को उलटकर सीधा करने वाली बात, उस समय में गायत्री महामंत्र बताकर और युवाओं को बदलकर उसके जीवन में बदलाव लाया है। इस संगठन में, इस बैनर के तरह हम यहाँ बैठे और उस समय से हमारी बातचीत चल रही है युवा प्रकोष्ठ। और उस समय में गायत्री महामंत्र जब हम लोग कहा किया करते थे, तो उस जमाने में जितने दोस्त होते थे लॉज में, जहाँ हम लोग रहते थे, लॉज में रहते थे। हमको याद है बाजार समिति साइड में एक कुंकुन सिंह लैन है, उसी में जब हम रहते थे, बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा सा रास्ता है, और उसमें जब रहते थे ध्यान करने के लिए जब बैठते थे, तो लॉज के जितने सारे लड़के होते थे जब मेडिटेशन करने बैठते थे, उस समय जानबूझकर सब गाना तेज कर देता था, किसको ध्यान नहीं करने देंगे। और जैसे ही अगर रूम में ताला मारकर बाहर जाते थे संडे के समय में, उस समय सुबह में ही सिर्फ गोष्ठी होती थी, तो जैसे ही बाहर निकलते थे तो सब उस समय क्या पता कहाँ से सब अपने अपने दरवाजा से निकल जाता था, कहता चले बाबा मंदिर चल दिए। मतलब कमेंट इतनी होती थी, और उस कमेंट के बावजूद भी यहाँ जब आते थे तो भैया एक लाइन बोलते थे कि एक बात याद रखिएगा, बचपन में हम सब पत्थर जो है वो किस पर चलाते थे? पत्थर किस पर चलाते थे? नीम के पेड़ पर कि आम के पेड़ पर? क्यों चलाते थे? उस समय तो बुद्धि कम था, नीम के पेड़ पर चलाते। उस समय जब इतनी बुद्धि थी कि पत्थर जो है वो फल वाले पेड़ पर चलाया जाता है, न जिसमें फल नहीं है उस पर नहीं चलाया जाता है, तो अब याद रखिएगा ये दुनिया भी उसी को पैर खींचता है जिसमें कुछ फल होता है। जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपके पास समस्या बहुत आता है। वो एग्जाम्पल दे देते उस समय में कि आप चले जाइए किसी गुमटी में, कहीं गुमटी है, वहाँ कोई यूथ बैठकर सिगरेट पी रहा है, पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, नशा कर रहा है, और उस समय आप किसी यूथ को बदल कर दिखा दीजिए, हिम्मत है तो आप उसको कहिए कि सिगरेट मत पियो, और वो सिगरेट छोड़ दे। नहीं छोड़ता है, वो सिगरेट पीता है, जानता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन लाख लोगों के कहने के बावजूद भी वो सिगरेट
नहीं छोड़ता है। लेकिन हम अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग इतने कमजोर होते हैं कि अगर कोई कहता है कि गायत्री मंत्र क्यों करता है, बाबा बन जाएगा, तो लोगों के बातों के डर से हम अच्छे रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं। और जो छोड़ देता है ऐसे युवा कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति कमजोर है। और आज आवश्यकता है ऐसे संकल्प की। उस समय गांधी जी संकल्प लिए अंग्रेजों को भगाने का। आज आवश्यकता है कि गांधी जी की जो कल गांधी जयंती है उस दिन संकल्प लेने का कि हम सब अपने जीवन में ऐसा संकल्प लें कि हम 20 मिनट की गायत्री महामंत्र की साधना और 2 पेज का स्वाध्याय नियमित अपने जीवन में करेंगे, ताकि हमारे जीवन का जो अंग्रेज बैठा है, हम सबके अंदर जो अंग्रेज बैठा है, जो हमारे अंदर जो बुराइयां बैठी है, जो कुसंस्कार है बैठा है, जो चीजें बैठी है बुराइयां, वो हमारे जीवन से निकल कर भाग जाए, अंग्रेज में भाग जाए। क्या हमारे अंदर का जो बुराई है वो निकल कर ब्रिटेन भाग जाए? क्या जाता है, चला जाए इंग्लैंड। हमारे अंदर से तो निकले ना। हम आए हैं पटना में पढ़ने के लिए। हम और आप न जाने अपने परिवार के, अपने माता पिता के कितने बड़े वो आशा से देख रहे हैं, कितने वो विश्वास के साथ वो बैठे हैं। हर समस्या जब उनके जीवन में आता है तो वो एक ही विश्वास करते हैं, एक ही आशा करते हैं, कोई बात नहीं, समस्या 2 साल है, बेटा गया हुआ है पटना। कोई अगर उनसे बोलता है कि आपके जीवन में बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, तो वो उस सामने वाले को एक ही लाइन बोलते हैं कि कोई बात ना है, बेटवा गेले ये पटना पर है, रिजल्ट जरूर है, तई सब समस्या खत्म हो जाते। और हम और आप पटना यहाँ आ गए हैं और वो यहाँ आशा और विश्वास लेके बैठे हैं कि मेरा बेटा एक दिन रिजल्ट लाएगा। और उनके रिजल्ट को क्या हम यहाँ देने के लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं? हर रात को सोते समय आप ये जरूर एनालिसिस करिएगा कि क्या जिस उद्देश्य को लेकर, जिस मकसद को लेकर हम पटना में आकर इतने सारे संघर्ष के बावजूद एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, क्या इस कमरे में जो तपस्या करने आए थे वो तपस्या कर रहे हैं? क्या ईमानदारी पूर्वक हम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं? और अगर आज के समय में कोई विद्यार्थी ये कहता है कि हम 1-2 घंटा पढ़ेंगे, किसी दिन मन क्या नहीं पढ़ेंगे, किसी दिन मन करेगा पढ़ लेंगे, और वो ये समझता है कि ये पढ़ाई करके उसके जीवन में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कल्पना दुनिया में हैं, आप काल्पनिक दुनिया में हैं। आप कहीं ना कहीं हताश है, निराश है, और एक न एक दिन निराश होंगे और आप कहेंगे हम फ्रस्ट्रेट हो गए। आप फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं ना। आज सुबह में निशांत भी बहुत अच्छा लाइन बोल रहे थे। वो बोले कि बताइए इस उम्र में जब आपका पेरेंट्स आपको महीना दिन पैसा भी भेज दे रहा है आपके अकाउंट में, आपको रहने के लिए वो लॉज भी मिला हुआ है, सोने के लिए चौकी भी मिला है, खाना बनाने के लिए गैस भी मिला है, और अगर पेरेंट्स को अगर आप ये कह दें कि हमको खाना बनाने में समय इन्वेस्ट हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा भी भेज देते हैं कि भाई तुम कोई ज्वाइन कर लो भोजनालय, वहीं से तुम खा लेना, उसमें समय क्यों कर रहे हो। जब हर फैसिलिटी हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं और सिर्फ आपका काम क्या है? पढ़ना। आपका काम क्या है? पढ़ना। और उस पढ़ने में आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो एक बार तो आप सोच के देखिए कि आप सच में युवा हैं कि नहीं है। इतनी छोटी सी काम करने में आपको पढ़ने में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। उस रूम में बैठ, अगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो उन्होंने सही कहा सुबह में कि आप एक बार जांचिए कि आप समय पढ़ाई पर ज़्यादा दे रहे हैं कि अपना समय मोबाइल में दे रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं, आप फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, आपका पोस्ट लाइक नहीं हो रहा, इससे कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हैं? आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं उससे तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे? जांचिए। और आप पटना में इसलिए नहीं आए थे, आपका अभिभावक इसलिए नहीं भेजे थे, पटना जाओ, दोस्त बनाना और उसके साथ चैटिंग करना, रिप्लाई नहीं आए तो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ रूम में सोए रहना, इसलिए किसी के पेरेंट्स क्या भेजे हैं क्या? और यही हो रहा है। अब किसी चले जाइए विद्यार्थी के पास, अगर उससे पूछिएगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है, अगर उसके पास फ्रस्ट्रेशन ये इस बात का होता कि मान लीजिए उसको कमरा रहने के लिए नहीं है। पहले में सुनते हैं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो स्टेशन पर जाकर लाइट के नीचे पढ़ते थे और रिजल्ट दिए। क्या चौबे जी दिए हैं ना, बहुत सारे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और ये बहुत सारे ऐसे लोग थे। आज के समय में वो संघर्ष है क्या? है आपके पास संघर्ष? ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी हम फ्रस्ट्रेट है। हम जाकर बोलते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। भैया अरे किस बात से फ्रस्ट्रेशन है भाई? किस बात से फ्रस्ट्रेशन है? आज तो आपका काम सिर्फ एक ही है कि अपना 100% एफर्ट लगाकर आपको रिजल्ट देने का। और मान ले कि अगर आपके जीवन में किसी महीने में, मान ले अगर आपके जीवन में किसी महीने में आपके गार्जियन ने आपको पैसा भेजने में विलम्ब कर रहा है या विलम्ब कर दिए, ले रहे आप युवा हैं यार, आप चलिए हम दिखाते हैं पटना में ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपना भी पढ़ाई कर रहा है और अपने पढ़ाई के साथ अपने पटना में रहने का खर्च भी उठा रहा है।
और अपने कहीं ट्यूशन पढ़ाकर, होम ट्यूशन पढ़ाकर वो समस्या गिनाने में नहीं लगा है, समस्या के सॉल्यूशन को ढूंढने में लगा है अपने जीवन में। और अगर आप समस्या गिनते रहेंगे तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और गायत्री मंत्र आपके अंदर यही विकसित पैदा करता है कि हम समस्या सिर्फ गिनाते नहीं, समस्या से सिर्फ परेशान नहीं होते, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। गायत्री परिवार के युवा समस्या ढूंढता नहीं है, समस्या पर सिर्फ सोचते नहीं रहता है, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढता है। और ये आपके अंदर जो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, जो जज्बा प्रदान करता है, अपने जीवन में संघर्ष करने का जो माध्यम प्रदान करता है, वो गायत्री मंत्र पैदा करता है। आप में से लोग गायत्री मंत्र अगर कह दिया जाए 20 मिनट के लिए, अभी हाथ उठवाएं भैया, कितने लोग ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र करते हैं, नियमित करते हैं, जो पिछले 90 दिन से गायत्री मंत्र नहीं छोड़े हैं? देख लीजिए, अब एनालिसिस कर लीजिए कितने लोग हाथ उठाए। अब आप कहेंगे भैया हम तो नहीं किए। अब आप बताइए, दूध पीजिएगा नहीं या सोचिएगा दूध में जितना सारा प्रोटीन है, जितना सारा चीज़ है, उससे आपका बॉडी बन जाए। हम मान ले कि हम किसी जिम में जाएं और जिम में जाएं, एडमिशन भी ले लिए एकदम फर्स्ट क्लास, हम लिख दिए बहुत अच्छा जिम में हमारा एडमिशन ले लिए, हम एकदम फ्यूज सब दे दिए। और जिम में जाने के बाद हम हर दिन जाएं, उसमें जाकर बैठ जाएं और देखें सबको कि जिम कर रहा है, सब एसी भी लगल है, गाना भी बहुत अच्छा चल रहा है, आने वाला लोग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। और फिर हम जिम से बाहर आए, कोई हमसे पूछे जिम जाता है? हाँ जाते हैं ना, देखते हैं लोगों को जिम करते हुए, तुम्हारा बॉडी नहीं बन रहा। अरे भैया बॉडी कहाँ से बनेगा, कहाँ से बॉडी बनेगा? जब तक हम जिम का जो यंत्र है उस पर बैठकर जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, यहाँ के द्वारा जो सूत्र बताया जाता है, जो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा हर संडे को दोनों समय में आकर बताया जाता है, बोला जाता है, हर लोग बताता है कि भाई ध्यान करिए, स्वाध्याय कीजिए, और हम उसको नहीं करेंगे तो आपका बॉडी कहाँ से बनेगा? आप कहाँ से मजबूत बनेंगे? आप कैसे अपने मन को एक सही रास्ते पर लगाएंगे? इस उम्र में जो मन हमारा इधर उधर होता है, डाइवर्ट होता है, इस मन को कैसे हम इस गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम अच्छे रास्ते पर लगाएंगे? ये कहाँ से होगा जब आप ध्यान ही नहीं करेंगे? तो इसलिए जो यहाँ से बताया जाता है 20 मिनट की साधना, 2 पेज की स्वाध्याय, ये निश्चित करिए और अपने जीवन में इसको एक हर दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन समझ मान लीजिए और इसको अपने जीवन में बड़े ईमानदारी पूर्वक इस दोनों चीज़ों को करिएगा। आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगा, आपके अंदर की सेल्फ मोटिवेशन होगा और आप अपने आप को अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए 20 मिनट की गायत्री महामंत्र की साधना, 2 पेज का स्वाध्याय आप निश्चित करें।